श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल दिनांक 26 जनवरी 2025 से लेके 2 फरवरी 2025 तक का है। इस सप्ताह में जो मुख्य घटना होने वाली हैं वो ये हैं कि 26 को प्रजासत्ताक का दिन है और आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 27 तारीख को मेरु त्रयोदशी है, सोम प्रदोष है, शिवरात्रि है मासिक और शुक्र उच्च के होने वाले हैं। तो इसका आपको विस्तृत वीडियो मैंने अपने लिंक डाल रखा है और साथ में दिया भी है। आप अवश्य सुने कि शुक्र के मीन राशि में जाने के बाद कितने लोगों का भला होगा। 28 तारीख को अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी शाम 7:36 पर। 29 तारीख को दर्श मौनी अमावस्या है और ये अमावस्या समाप्ति शाम 6:05 पर हो जाएगी। ये भी याद रखें कि चंद्र दर्शन 30 तारीख को होंगे, क्योंकि कुंभ में चंद्रमा जो हैं वो चले जाने वाले हैं अमावस के बाद। तो ये कुंभ में प्रवेश करेंगे 30 तारीख को शाम 6:35 तक और ये कंटिन्यू करेंगे कुंभ राशि में 1 तारीख को रात्रि 8:58 तक। ये समय बताने का कारण कि कुंभ में शनि पहले से ही विराजमान है और चंद्र शनि विषयोग होगा जो 30 तारीख शाम 6:30 करीब से शुरू होगा और 1 तारीख शाम 8:58 तक रहेगा। आप सभी को अपने पैसे संभाल कर रखने, अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा रखना, बेकार में उदासी, कलह, क्लेश इन सब से बचना, किसी के साथ बैर विरोध करना और साथ साथ में किसी भी प्रकार से किसी उलझन में फंस जाना, इन सब बातों से खबरदारी बरतना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिकल रहेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे और साथ साथ में शिव जी की आराधना करेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। 1 तारीख को विनायक चतुर्थी है, श्री गणेश जयंती है। आप सभी को गणेश जयंती की, गणेश जी के बर्थडे की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। वहीं पर सप्ताह के अंत में 2 तारीख को बसंत पंचमी है, श्री पंचमी है, शांता दुर्गा रथोत्सव है। बसंत पंचमी की, माँ सरस्वती के पूजन की, पाठी पूजन की आपको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी और सद्विचारों की देवी है माँ सरस्वती। तो इस दिन अवश्य सरस्वती पूजा, पाठी पूजा करें। आइए अब हम जानते हैं कि मेष से लेके मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रहों का क्या असर होगा। हम जान चुके हैं कि चंद्रमा जो हैं इस सप्ताह में प्रवेश करने वाले हैं कुंभ राशि में और पहले वो रहेंगे मकर राशि में। और बाकी ग्रहों के विषय में हम जानते हैं कि क्या खबरदारियां हमको बरतनी है। जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि शुक्र जो है वो मीन राशि में चले गए हैं, जिस वजह से राहु के साथ शुक्र का संगम हुआ है। पॉजिटिव पॉइंट्स में ही बुध जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं, जिस वजह से बुधादित्य योग बना है। ये 2 पॉजिटिव पॉइंट्स के सहारे आप बहुत सारी उलाढाल या बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में सिर्फ एक नज़र आता है फिलहाल मुझे, वो ये है कि गुरु जो है वो वक्री विचर रहे हैं और जल्द ही गुरु भी मार्गी हो रहे हैं, इसलिए आपको उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आइए मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा साप्ताहिक राशि भविष्य का अभी जानते हैं। मेष राशि, आपके लग्नेश जो हैं अभी मिथुन राशि में विचर रहे हैं और याद रखें कि इससे पराक्रम उत्साह आपका काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपको बहुत सारी ऐसी बातें जिनसे आपका मन बुझ जाए या आपको ऐसा महसूस हो कि अरे मुझे तो बहुत सारा लोन देना है, मुझे तो पैसे नहीं मिल रहे, या मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा। इस बात का अगर एहसास होता है अगर, तो आप गणेश जी की आराधना करें। बात करते हैं कि एक आपका जो काम बनता है वो काम आपका जो है जल्दी नहीं बन रहा, जो 4 फरवरी के बाद बनेगा, जिसको चालना मिलेगी, जिसको तेज़ गति मिलेगी 4 फरवरी के बाद, और उसके बाद ही आपके प्रेम संबंध भी अच्छे होने की पूर्ण संभावनाएं हैं और साथ साथ में आपके खर्च कंट्रोल में आने की भी संभावना है। वहीं पर धन आने की व्यवस्था आपको पता है कि हो गई है कि इससे विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कामों में आपको यश मिलने वाला है, लेकिन बड़ा स्लो गति से सब काम चल रहा है जिससे आप आश्वस्त नहीं हैं। लेकिन
दिन आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें सरकारी दरबारी काम हो और कई सारे काम आपके बौद्धिक स्तर पर बच्चों की मदद, व्यवसाय की मदद या आपके दोस्तों की मदद से आगे बढ़ने वाले हैं और जिसमें आपको कई सारे फायदे हो सकते हैं। हेल्थ इश्यू छोटे मोटे बने रहेंगे जिसको संभालना है सप्ताह की शुरुआत से लेके अंत तक। और एक बात ध्यान रखें कि शनि के साथ चंद्रमा का मिलन आपसे कहता है कि माता पक्ष की तबीयत संभालें, घर की व्यवस्था अच्छी रखें और साथ साथ में वाहन तेजी से ना चलाएं। वृषभ राशि, आपके लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था कर रखी है शुक्र ने पैसों की और केसेस विवाद से मुक्त होने की। एंजॉय कीजिए, नौकरी भी लगने वाली है, आपकी हिम्मत हौसला खूब बढ़ने वाला है। आपकी जितनी समस्याएं गुरु के वजह से हो रही थी तो आप सिर्फ ओम महालक्ष्मी नमः की 1 माला या 5 माला करें जिससे आपके कई सारे काम बनते नजर आते हैं। अब मुझे बुधादित्य योग भाग्य में बनने के कारण भी धन आने की व्यवस्था आगे चल के खूब हो जाएगी। मानसिक बल है, आपको खुशी है, केतु के रहते आप बड़े उदास थे इन दिनों, अब उस उदासी से आप धीमे धीमे निकल रहे हैं और आपका कामकाज बढ़ रहा है। बस कामकाज को बढ़ाइए और धन आने की व्यवस्था करिए। माता पक्ष से फायदा और विवाहित जीवन के साथी से आपको रुष्टता रहेगी, कोई बेचैनी रहेगी तो उसमें प्रैक्टिकल होके स्पेसिफिकली आपको गुस्साबाजी नहीं करनी है परिवार में, तो आपकी कड़वी जबान से आपके काम बिगड़ सकते हैं। वहीं पर विदेश रिलेटेड काम भी इसी तरह हैं। अगर जुबान अच्छी रखेंगे तो पैसा आपको जितना चाहिए उतना आता रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट ऐसी है कि आपको शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम संभल के करने चाहिए। वहीं पर यात्राओं में आपको सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए मैंने शुक्र के उपायों का लिंक और बुध के उपायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। मिथुन राशि, बहुत ही शुभ सप्ताह आपके लिए। अब देखिए, सारी परेशानियां खत्म, काम से रिलेटेड नाम का होना, काम का पाना, यश, सम्मान, कीर्ति मिलना। धन थोड़ा सा वंचित है अभी, इस सप्ताह में आगे चल के खुलेगा। तब तक आप इतनी ही उम्मीद करें कि जितना खर्चा हो रहा है, जितना आपको एक्स्ट्रा वैगेंजा, आप बहुत खर्चीले हैं और आपका दिल करता है कि आप एंजॉय करें और कभी कभी आप बड़ा खर्चा कर देते हैं, सोचते नहीं हैं। वो स्थिति आपके लिए कोई बुरी नहीं है, मज़ेदार रहेगी, बच्चे भी खुश रहेंगे, घर की व्यवस्था सच बनेगी। सिर्फ बहुत दिनों से जो बच्चों से मतभेद या उनके बड़े बेटे या बेटी से जो मतभेद था वो भी खत्म होने जा रहा है और आपका सुंदर सा योग बन रहा है, उनकी शादी, वर वधू के चयन का भी। ये भी याद रखें कि अभी फिलहाल प्रेम संबंधों से दूरी के कारण आप बहुत विचलित थे, तो उसमें भी नज़दीकियां होने की संभावना है। अनाप शनाप खर्चों पर भी कंट्रोल आने वाला है। आपके कई सारे काम, बीजारोपण, नए सरकारी दरबारी काम, यात्रा से रिलेटेड काम सजग होकर करें। बहुत जल्दबाजी वगैरह से रिलेटेड भी काम आपको नहीं करने चाहिए, संभल के करें। और इस सप्ताह में जब चंद्र शनि विषयोग होगा, जैसे ही चंद्रमा मकर में आएंगे, श्रवण नक्षत्र में आपको अपनी तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ती है। उस दिन स्पेशली रेस्ट कीजिए, किसी के साथ उलझिए नहीं, हार्ट रिलेटेड समस्याओं से बचें और साथ साथ आराम करें। इसके बाद 2 से 3 दिन स्ट्रेस ना रहे, बेचैनी ना रहे, इसलिए ओम नमः शिवाय के जाप, मेडिटेशन करें, शिव जी के मंदिर चले जाएं, आराम मिलेगा। कर्क राशि, आपके लिए इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट बहुत मज़ेदार ना होने की वजह से आपको शिव जी के जाप और जल पीना, ज़्यादा चंद्र के उपाय करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले देती हूँ। और जो धन आ रहा है उसको संभालना, कामकाज पर ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। कामकाज आपके अंधाधुंध रूप से आपको ऑफर तो हो जाएंगे, तो आपको चयन करना है कि अब आप कैसे उसको अंदर कर लेना है आपको काम को, और मना नहीं करना है किसी काम को। विवाहित जीवन के जोड़े के साथ कलह क्लेश न करते हुए उल्टे काम करना चाहिए उनके साथ, जिससे धन की व्यवस्था बन जाए, परिवार में धन आए, आपका संचित धन बढ़े, आपकी खुशियां प्रबल हों। वहीं पर जो झगड़ा करने की प्रवृत्ति है उससे बचना चाहिए, जिससे तबीयत खराब हो सकती है और कोई लाभ नहीं होगा। याद रखें कि चंद्र शनि का मिलन आपके लिए ये फरमाता है कि आपको चंद्र के सारे उपाय, शिव जी की आराधना और रेस्ट करना चाहिए। जबकि आप ज़्यादा बेचैन होंगे, स्ट्रेस करेंगे तो मानसिक बेचैनी आपको ज़्यादा हो सकती है। और मानसिक बेचैनी से बचने के लिए सर्वोपरि उपाय है आपका शिव जी और गणेश जी की आराधना करना, हनुमान जी के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, इससे आराम मिलेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब देखिए कई सारी व्यवस्था आपके लिए करते हैं। सूर्य नौकरी की
व्यवसाय बढ़ाने की, लोन्स प्राप्त करने की, और आपकी हिम्मत हौसला भी बढ़ेगा। वहीं पर कई काम आपके केसेस विवाद से रिलेटेड हैं तो बहुत संभल के करें, क्योंकि आपके अगर गुस्सेबाजी रही, आपके दिल दिमाग पर हमेशा ये चाह रहा है कि मैं तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और नहीं होगा तो आप बेचैन होंगे। इसलिए जो काम शांति से होते हैं करें। इस सप्ताह में आगे चल के आपका कामकाज खुलने वाला है, तो अभी से तैयारियां करें। मानसिक रूप से अभी धीमे धीमे मन की और दिमाग की भी स्थिति अच्छी हो रही है आपकी, और लस्ट पैदा हो रही है। कोई प्रेम संबंध में अगर पड़े तो बेकार में आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए कोई क्रिएटिव काम शुरू करना चाहते हैं उसमें काम शुरू करें, और प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है। वहीं पर आपके कई सारे काम जो चंद्र की मूवमेंट से बिगड़ते हैं, खर्चे दिखाते हैं, विदेश रिलेटेड काम बेकार में आप उधर टाइम वेस्ट करते हैं, या आपके कुछ ऐसे संबंध हैं, प्रेम संबंध जिसमें आपको बेचैनी होती, तो संभल के आपको सनलाइट में बैठ के ओम नमः शिवाय के जाप करें, या आप पानी ज़्यादा पिएं और बॉडी में लिक्विड मेंटेन करें। कन्या राशि के लिए अब देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। शुक्र की धन आने की पूर्ण संभावना है। काम आया, धन आया, दोनों ही व्यवस्था अच्छी है। और साथ साथ में आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, नौकरी से रिलेटेड काम, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, आर्मी में है, पुलिस में है, तो उनके भी छिटपुट काम बनते नजर आते हैं। वहीं पर आपका प्रकाश है कि आप दिमाग पे कि आपको विदेश रिलेटेड काम, वीज़ा वगैरह कैसे लगाने हैं, लेकिन कुछ अड़चने भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, तो इस बात से आपको बचना है कि वो अड़चनों से कैसे बाहर निकलें, ये आपको सोचना है। और इसके लिए गायत्री के मंत्र या सूर्य की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं पर आपके कई सारे काम जो पैसों से रिलेटेड हैं, उसमें ना लोन किसी को दें इस सप्ताह में, ना लोन लें किसी से, तो अच्छा रहेगा। विवाहित जीवन के साथी के साथ आपको आनंद महसूस हो सकता है। पहले से ज़्यादा जो कलह क्लेश था उसमें समाप्ति होगी। अब चंद्रमा की मूवमेंट आपसे कहती है कि धन का नाश ना करें, केसेस विवाद में धन लिप्त ना करें, और जितना पैसा है उसको संभाल के रखें, तो ये सप्ताह आराम से बीत जाएगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, लग्नेश शुक्र बहुत बढ़िया अवस्था में, लेकिन आपके षष्ठ भाव में। तो षष्ठ भाव में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भले ही शुक्र नीच का हो, लेकिन ये आपको फायदा तो देगा ही देगा। राहु के साथ बैठ के भले ही मैनिपुलेशन करवा के नौकरी दिलवाएगा, लेकिन नौकरी मिलने से आप आश्वस्त होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, पर्सनैलिटी में निखार आएगा। थोड़ा बहुत तबीयत प्रजनन अंगों से संभालने की ज़रूरत पड़ेगी, वहीं पर लस्ट वगैरह में ज़्यादा ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में आपके कई सारे काम गुस्सेबाजी से अटक जाएं, या एग्रेसिवनेस की वजह से, या परिवार के किसी व्यक्ति के साथ कलह क्लेश है इसलिए अटक जाएं, तो आप ये याद रखें कि आपको अपना स्वभाव बदलने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। वहीं पर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आपको काम करने हैं। कुछ काम आपके केसेस विवाद में फंसे हैं, और कुछ काम आप चाहते हैं कि आपके पिता समान लोग आपके साथ या माँ मिलके करें, तो अवश्य तो होगा। लेकिन जो लोगों को हार्ट संबंधित समस्याएं हैं, स्पेशली आपकी माँ को या आपको, तो संभल के रहें। चंद्र के शनि और मकर के साथ
संबंध बनाने से मकर राशि के साथ और कुंभ राशि के साथ आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड इस सप्ताह में काम नहीं करना है और पिता के साथ उनकी तबीयत संभालते हुए काम करते जाना है। ये नहीं कि आप बच्चों के साथ और उनके साथ बेचैनी करें और फिर आप रेस्टलेस हो जाएं और मानसिक तकलीफ हो। अगर मैं कहूं कि ये सप्ताह आपको फिर भी काफ़ी चैन देने वाला है, आपके लग्नेश उच्च के होने वाले हैं और लग्न के चलते आपके कई काम बन जाएंगे, तो याद रखें ये बात झूठ नहीं है। वृश्चिक राशि, लग्नेश अष्टम भाव में रहने के कारण आप बेचैन हो सकते हैं और इस बात को लेकर आपको तकलीफ भी है, तबीयत भी खराब है और आप फिर भी काम किए जा रहे हैं, तो वो अब मानसिक स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली, क्योंकि खर्चे जो गए पैसे, व्यवसाय का बढ़ना, अचानक से प्रकाश बढ़ना, कामकाज पे नए नए कामों से पैसे आने की व्यवस्था और नए नए काम शुरू करने की, बीजारोपण करने की व्यवस्था आपने कर दिखाई है और आपके विवाहित जीवन की खटास भी खत्म होने को है और आपके घर की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया होने को है। तो बस अपना काम करते रहिए, तबीयत संभालिए, छोटी मोटी बीमारियां, सर्दी, जुकाम, बुखार वगैरह से बचें, बाहर का खाना पीना ना खाएं, ब्लड प्रेशर और एसिडिटी से बचें तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ये याद रखें कि सूर्य की आराधना आपको बहुत सुहाएगी और आपके कई सारे काम यात्राओं में बन सकते हैं और कई सारे काम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं पर ये याद रखें कि चंद्रमा की मूवमेंट कहती है आपसे इस सप्ताह में कि माँ की तबीयत का ध्यान रखें और उनको कोई हार्ट रिलेटेड समस्या है उसका भी ध्यान रखें। आप भी हार्ट रिलेटेड समस्याओं का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। नए नए कार्यों को संभल कर करें, अनावश्यक पैसा इन्वेस्ट ना करें और यात्राओं पर जाएं तो खाना पीना साथ लेकर जाएं और पिता की तबीयत का ध्यान रखें। आपके लिए मैंने गुरु के और मंगल के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वो अवश्य देखें। धनु राशि, अच्छा होने वाला है। अब आपका भाग्य, जब माता की उन्नति होगी आप भी कुछ बेहतर सोच पाएंगे, लाभ आएगा, केसेस विवाद से मुक्ति होगी और कुछ कामकाज आगे बढ़ेंगे और अब आप सोचते हैं कि धन आने की व्यवस्था हो रही है। आपके भाग्येश ऐसी जगह पर गए हैं जो बोलना चालना बहुत कंट्रोल में करना पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी आप स्मार्ट हैं, आप अपनी बातों को मैनिपुलेट करके आगे बढ़ जाएंगे। वहीं पर आपको प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने के योग हैं और कुछ काम आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से हो सकते थे अगर आप कुछ वहाँ पर गुस्साबाजी और ज़बरदस्ती झगड़ा करना ना करें तो। अब मानसिक बेचैनी और गुस्सेबाजी और कोई भी ऐसी अपशब्द बोलना, इससे अगर बचें तो उसके लिए आपको गणेश जी की आराधना बहुत सुहाएगी जो रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता हैं। अब इस सप्ताह में सूर्य की आराधना, सूर्य को जल चढ़ाना आगे 2 महीने तक आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। चंद्रमा की मूवमेंट आपसे कहती है कि यात्राओं में खाना पीना, दवाइयाँ साथ लेकर जाएं और कोई भी तेज़ी ना करें, एक्सीडेंट, चोटों से बचें, तबीयत ठीक रखें अपनी। मकर राशि, आपके लग्न में बुधादित्य योग बना हुआ है। कामकाज में तेजी और कई सारे काम करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए आप उद्यत हैं तो वो तो मिल जाएगी, लेकिन आपकी हड्डियों का दर्द, कल, दांत, आंख, स्पाइन, नर्वस सिस्टम से लेकर आपको कुछ माइग्रेन वगैरह है तो उससे बचें और अपनी हेल्थ चेकअप वगैरह कराते रहें तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। आगे भी समझिए शनि के साथ सूर्य आएंगे तो आपको इसी को फॉलो करना है। फिलहाल आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होने जा रही है, आपको तेज़ी आएगी, काम में फ़ायदा होगा, मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड और कार्यों में आपके पिता का सहयोग और आपके छोटे भाई बहनों का प्रचुर मात्रा में सहयोग रहेगा। वहीं पर आपको नौकरी प्राप्त करने में इसलिए ना सिर्फ दिक्कत आए कि आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो ये स्वभाव ठीक करें। शत्रुहंता योग बन रहा है आपका, केसेस विवाद में ना उलझें। फिर भी ये कहूँगी मैं आपको, और साथ साथ में जो धन की व्यवस्था बहुत खुली नहीं हुई है उससे भी आपको बुद्धिमानी से अपना पैसा निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब याद रखें कि इस सप्ताह में चंद्रमा और शनि का मिलन आपसे सावधानी बरतने को कहता है। विवाहित जीवन के कलह क्लेश से बचना है, व्यवसाय में सावधानी से पैसा लगाना है। कुंभ राशि, आपके लग्न में आने वाले हैं चंद्रमा सप्ताह के मध्य में, तो आपको शिव जी की आराधना और साथ में अपनी तबीयत को संभालना, थोड़ा सा रेस्ट करना इस सप्ताह में ज़रूरी रहेगा। वहीं पर आपकी उन्नति हो जाए जा रही है कार्य की, घर में प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, वाहन वगैरह से रिलेटेड कार्य बन रहे और आपकी माता पक्ष से संपूर्ण सहयोग
और परिवार से सहयोग रहेगा। जो परिवार में मनमुटाव आ गया था वो आप अभी एमिकेबली प्यार से ख़त्म कर पाएंगे और आपके कई सारे काम जो विदेश रिलेटेड काम हैं उनमें आपको बेचैनी ना हो और आपकी मानसिक चैन खोए ना आप, इसलिए आप बुध के उपाय करें। मैं डिस्क्रिप्शन में बुध के उपाय डाल देती हूँ। वहीं पर नए नए कार्यों का आगे बढ़ जाना आपको खुशी भी देगा एट द सेम टाइम, और आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो इसका भी ध्यान रखना है। एक बात ध्यान रखें आप कि आपको इन दिनों जो है अपने आप का मानसिक संतुलन थोड़े दिनों के लिए बना लीजिए। अब बस 2 महीना, हार्डली 2 से मतलब आप समझ लीजिए 14 मार्च तक तो आपके कई सारे काम मुझे बनते नज़र आते हैं। ये 2 महीना अपनी हेल्थ को एकदम एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह करके बनाएं और पानी वगैरह ज़्यादा पिएं और खाना घर का खाएं, बाहर का कुछ खाएं ना। अपना तबीयत संभाल लें तो ये 14 मार्च के बाद आपके अच्छे दिन आने की शुरुआत हो सकती है। गॉड ब्लेस यू। इस सप्ताह में आपको अपनी बेचैनी चंद्रमा के चलते नहीं करनी है। नौकरी के लिए, लोन्स के लिए दुश्मनों से सावधान रहना है और अपनी तबीयत को ठीक रखना है। मीन राशि, कुछ काम ऐसे थे जो मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड बनने वाले थे वो अवश्य बनेंगे। अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा क्योंकि शुक्र जो है वो मोटा भी करता है और शुक्र डायबिटीज से रिलेटेड समस्याएं ले आता है, प्रजनन अंगों से रिलेटेड, क्योंकि आपका गुरु लग्न है तो वो कामकाज तो खूब बनाएगा आपका, यात्राओं में नए नए कामों का बीजारोपण करेगा। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से फ़ायदा हो जाएगा, बड़े बड़े काम बनेंगे। लेकिन अभी 4 फरवरी को गुरु मार्गी जब तक नहीं होते तब तक ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, शुगर मत खाइए वैसे भी, आगे चल के भी, और थोड़ा क्या कहते हैं एक्सरसाइज, वॉक के लिए भी निकला करें। अभी ये भी याद रखें कि कुछ काम आपके ऐसे बनने वाले हैं जिसमें आपको किसी विवाद से मुक्ति मिलेगी और कुछ लाभ हो जाएगा उससे। और मानसिक बेचैनी होती है सप्ताह के मध्य में शनि चंद्र मिलन के कारण, तो शिव जी की आराधना, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय के जाप करना आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। वहीं पर माता पक्ष से सपोर्ट, लाइफ पार्टनर आपके पत्नी या पति से सपोर्ट आपको फिर भी चैन देता रहेगा, क्योंकि आपने राहु के रहते कई लोगों के साथ मैनिपुलेशन की होगी। तो इस स्थिति से निकलें एमिकेबली प्यार से बातें करके। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा साप्ताहिक ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।